हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी स्पेशल, जिसमें कि दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला और भाषा एवं बोली। तो दोस्तों ये हिंदी में 2 चैप्टर से हमने इसमें क्वेश्चन लिए हैं और दोस्तों दोनों चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2019 और यूपीएसआई 2021। तो दोस्तों ये जो हैं यानी कि नवंबर और दिसंबर के क्वेश्चन पेपर हैं। ठीक है, तो इन दोनों पेपरों का दोस्तों इसमें निचोड़ है वर्णमाला और भाषा एवं बोली का। तो चलिए दोस्तों ये 50 क्वेश्चन की सीरीज है, देरी न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सभी साथी एक बार क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हिंदी की शय ध्वनि है। बताएं दोस्तों हिंदी की शय ध्वनि क्या है। तो दोस्तों हिंदी की शय ध्वनि है यानी कि ये तालव्य है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, तालव्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, और ये इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन में जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फैक्ट है प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। बताएं दोस्तों प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो ये पार्श्विक है दोस्तों। कैसी हैं? पार्श्विक। स्वतंत्रता के बाद आने वाली नासिकीय ध्वनि को क्या कहा जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों अनुस्वार। जो ए है दोस्तों ए का उच्चारण स्थान, इसका नाम क्या है। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या होता है। कंठ तालव्य से ये बोला जाता है। ठीक है, किससे? कंठ तालव्य से बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। ये रेलेवे ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो दोस्तों है जो होता है ये भी दोस्तों स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों। तो दोस्तों महाप्राण वर्ण है यानी कि थ। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ये थ जो है ये महाप्राण वर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी कुछ फैक्ट हैं। वर्णमाला हिंदी में वर्णमाला व्यंजनों की संख्या कितनी है। बताएं साथियों कितनी है व्यंजनों की संख्या। तो यह है दोस्तों 33। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान सकल सचल सक्षम शब्दों का सही क्रम क्या है दोस्तों। इसको क्रम कर लीजिए। तो इसका सही क्रम है दोस्तों यानी सबसे पहले संतान, शकल, सक्षम, फिर सचल। तो यानी कि दोस्तों ये क्रम बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। बताएं दोस्तों किस वर्ण के बाद आता है। तो दोस्तों ये यानी क के बाद आता है, यानी क। ठीक है, कौन सा स्वर समृत है। तो दोस्तों ई जो होता है ये भी समृत स्वर होता है। अर्ध स्वर कौन से होते हैं। ये और वे दोस्तों ये भी अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। तो दोस्तों यानी कि कौन सा नहीं है। ये जो दोस्तों मैं, उ, ब ये दोस्तों सभी औष्ठ हैं, लेकिन दोस्तों आ ये औष्ठ ध्वनि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। बने रहिए सभी साथी दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों संयुक्त स्वर के अंतर्गत क्षय, त्रैज्ञ और श्रेय ये सभी आते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये 11 है दोस्तों। स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाता है। संयुक्ताक्षर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं दोस्तों, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहा जाता है। दक्ष का वर्ण विच्छेद क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं ये दक्ष का सही वर्ण विच्छेद है दोस्तों। ठीक है, ये देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि दोस्तों द आधा है और कै आधा है और से। ठीक है, इन सभी में से दोस्तों स्वर निकाल दिया तो इसका वर्ण विच्छेद बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो अमात्रिक है। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी कि ये जो है कलरव, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये अमात्रिक शब्द है। अगला क्वेश्चन है जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहा जाता है। उनको दोस्तों व्यंजन बोला जाता है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। यह एक अक्षरात्मक है दोस्तों। कैसी है? अक्षरात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 348 में दिया गया है। ठीक है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया था? 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था? तो यह हुआ था दोस्तों गुजरात में। किस में हुआ था? गुजरात में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोग्यवाह किसको कहा जाता है? निम्नलिखित में से अयोग्यवाह किसको कहा जाता है? दोस्तों अगली बार में हम इसमें फैक्ट नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है। चलिए बताते हैं, अयोग्यवाह दोस्तों किसको बोलते हैं? विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, विसर्ग को अयोग्यवाह कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट है दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन में और हैं बस। चलिए, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? तो ये राजभाषा के अंतर्गत आती है दोस्तों। और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहाड़ियों की बोलियां कौन सी होती हैं? पहाड़ियों की बोलियां कौन सी होती हैं? गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ये सभी पहाड़ियों की बोलियां हैं। पंजाबी, पंजाबी का विकास किससे हुआ है? पंजाबी का विकास हुआ दोस्तों पैसाची से। किससे हुआ है? पैसाची से। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर आदेश कौन देता है? तो ये दोस्तों भारत के राष्ट्रपति देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन समान घोष नहीं है? बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से घोष नहीं है, जल्दी से बताएं दोस्तों। चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये यानी कि तय, ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों ये घोष नहीं है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पर ये इसको समान को डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यानी कि तय सही है। ये जो है दोस्तों ये घोष नहीं है, अघोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों। चलिए देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग और अह वर्ण के साथ आता है। बताएं दोस्तों किस वर्ण के साथ आता है यह? तो दोस्तों यह आता है अ के साथ। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, अ के साथ दोस्तों ये विसर्ग और अंग आता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। बताएं दोस्तों, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों वर्ण तथा यानी वर्ण शब्द का अर्थ कौन सा नहीं होता है? ये जो है दोस्तों यानी कि आकाश, ये नहीं होता। अक्षर, रंग, जाति ये सभी होते हैं, लेकिन आकाश नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? बताएं दोस्तों कौन सी हैं? अल्प प्राण ध्वनियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं दोस्तों? तो दोस्तों पहला, तीसरा और पांचवा जो होते हैं ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा, चौथा ये महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है इसका यानी कि ऑप्शन नंबर जेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो है दोस्तों अल्प प्राण ध्वनियां हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए देखते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन जो थे दोस्तों वह खत्म हो गए। ठीक है। हिंदी की माधुर्य, सॉरी इसको ठीक कर लीजिए, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनि इनमें से कौन सी है? बताएं साथियों, मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? तो दोस्तों यानी कि ठ, ये मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? बताएं साथियों किस प्रकार का स्वर है? तो दोस्तों यह है यानी कि ये पश्च सम्रत है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, पश्च सम्रत, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यह है दोस्तों यानी कि वाड्मय, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताएं साथियों कौन सा है? तो दोस्तों अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द यानी कि कौन सा है? यह है दोस्तों सन्यासी, ऑप्शन नंबर बी सही है। सन्यासी पे दोस्तों यानी ऊपर भी मात्रा होती है यहाँ पर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों यानी ऑप्शन नंबर
सी सही है। ये जो है दोस्तों अशुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 15, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है? बताएं दोस्तों, किस वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो ये है दोस्तों यानी कि आई। ऑप्शन नंबर सी सही है। आई जो है ये कंठ तालु से बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग से बना है? बताएं साथियों, कौन सा शब्द है जो विसर्ग से बना है? ये है दोस्तों यानी निस्पृह, ये विसर्ग से बना है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा है? तो दोस्तों संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है यानी कि ग। ऑप्शन नंबर ज्ञ ज्ञानी। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? बताएं दोस्तों। तो दोस्तों तालव्य वर्ण यानी कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर श यानी कि सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है? बताएं दोस्तों, किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है? यानी कि दोस्तों पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, चलिए देखते हैं। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिए। 6 वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? बताएं साथियों, 6 वर्ण किसके योग से मिलकर बना है? तो दोस्तों यानी क प्लस श। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखते हैं। यर लेवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? बताएं दोस्तों, ये किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो दोस्तों यह है यानी कि अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी सही है, अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, चलिए देखते हैं। मूर्धन्य ह्रस्व का उदाहरण कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है इसमें उदाहरण इसका? मूर्धन्य का उदाहरण कौन सा है? ये है दोस्तों यानी ऋ से ऋषि। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो ध्वनियाँ न स्वर हैं न व्यंजन हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उनको बोलते हैं अयोगवाह। ऑप्शन नंबर डी सही है, अयोगवाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, श का उच्चारण स्थान इनमें से कहाँ से होता है? श का उच्चारण स्थान इनमें से कहाँ से होता है? चलिए बताते हैं दोस्तों। श का उच्चारण स्थान तो दोस्तों यह होता है यानी कि तालु से। ऑप्शन नंबर सी सही है, तालु। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, चलिए देखते हैं। इनमें से समृत स्वर कौन सा है? बताएं दोस्तों, समृत स्वर इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों बड़ा ए। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये समृत स्वर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है? यानी कि श। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि च। ऑप्शन नंबर वी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से ऋ से ऋषि क्या है? बताएं साथियों, इनमें से ऋ क्या है? तो दोस्तों ये ऋ जो होता है, ऋ ये स्वर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वर या मूर्धन। ठीक है ना, मूर्धा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? बताएं दोस्तों, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोला जाता है वर्ण। क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चलिए देखते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? बताएं साथियों, वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो दोस्तों इनके भेद होते हैं 2, स्वर और व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, चलिए देखते हैं। पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? पै वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि ओष्ठ्य है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित व्यंजनों में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि न। ऑप्शन नंबर
वी सही है। न जो है यह नासिकीय व्यंजन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भाषा की मूल इकाई क्या है? बताएं साथियों, भाषा की मूल इकाई क्या है? तो दोस्तों भाषा की मूल इकाई है, चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों ध्वनि। ऑप्शन नंबर ध्वनि ठीक है, यानी कि सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इनमें से कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? बताएं दोस्तों कौन सा व्यंजन है जो नासिका द्वारा उच्चारित किया जाता है? यह है दोस्तों ये आपका यानी न। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? बताएं दोस्तों कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? तो दोस्तों रे व्यंजन इनमें से कौन से शब्द में नहीं है? मातृभूमि में नहीं है। तो दोस्तों इसमें री से ऋषि है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। बताएं साथियों कौन सी है? चलिए बताते हैं, यह है दोस्तों भोजपुरी। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताएं दोस्तों कौन सी भाषा है? तो दोस्तों यह है यानी कि मगही। ऑप्शन नंबर डी सही है, मगही। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? फिर से दोस्तों बताना है आपको, ये दोस्तों राजस्थानी है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, राजस्थानी। ये यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर में सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, स्किप नहीं करना है। सभी भाई बहन एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो दोस्तों यह हैं 22। ऑप्शन नंबर डी सही है, 22। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? बताएं दोस्तों कौन सी नहीं है? तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 41। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसमें क्या निर्देशित है। दोस्तों ये विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? बताएं दोस्तों अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? तो दोस्तों अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद हैं? ये हैं दोस्तों, चलिए बताते हैं ये कितने हैं दोस्तों, 8। ऑप्शन नंबर ए सही है, 8। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम कौन सा है? बताएं दोस्तों कौन सा सही क्रम है? तो चलिए दोस्तों इसका सही क्रम बताते हैं, पहले राजस्थानी फिर गुजराती। तो ऑप्शन नंबर वी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? बताएं दोस्तों क्या स्वरूप है इसका? तो दोस्तों इसका स्वरूप यानी कि राजभाषा है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, राजभाषा। चलिए अगला क्वेश्चन है 45। इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? बताएं दोस्तों आकार बहुला कौन सी बोली है? तो दोस्तों यानी कि ये जो है दोस्तों कौरवी। ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कौरवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? त्रिपुरा राज्य की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसकी भाषा है वांगला। ऑप्शन नंबर डी सही है, वांगला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए देखते हैं दोस्तों 47 है। खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? खड़ी बोली इनमें से किस अपभ्रंश से निकली है? तो दोस्तों यह निकली है यानी कि शौरसेनी से। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, शौरसेनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। चलिए देखते हैं।
10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? बताएं दोस्तों, 10 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये 4 दिवस ऐड कर दिए हैं इसमें, कोई नहीं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंगों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में मिलता है? ये मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 343। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक एक क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्लास को स्किप नहीं करना है। सभी साथी एक बार अपने सभी फ्रेंड्स को सेंड कर दीजिए दोस्तों इसका लिंक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? बताएं दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक बार सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद साथियों।